वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका। यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग irrational numbers on the number line। तो सबसे पहले आप सब लोग को जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग क्लास 7-8 में भी पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लास 8 में पढ़े होंगे आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर हुआ 9 एंड 4 का स्क्वायर हुआ 16, और यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 + 9 25 = 25। तो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ऐसा इरेशनल नंबर जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ग्रेटेस्ट मेंबर हो, जैसे कि √5, इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम क्या करेंगे? ये 4 किसका स्क्वायर होता है? √5 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 5 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, एंड 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो क्या 1 + 4 = 5 होगा? बोलिए। तो अब आप नंबर लाइन ले लीजिए, ये रहा। यहाँ मार्क कर दीजिए O या 0 जो भी है। अब यहाँ आपको यूनिट, जैसे कि सेंटीमीटर तो बहुत छोटा यूनिट होता है, और इसमें हमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कंपास, प्रोटेक्टर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो हैंडल करना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ इंच में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूनिट कुछ नहीं होता है बाबू। रिप्रेजेंट √5, √7, √8 ऑन द नंबर लाइन या रियल लाइन। तो यहाँ हम इंच में लेते हैं। स्केल से आप इंच ले लेंगे, 1 इंच। ये रहा आपका 1 हो गया। और ये हो गया आपका 2। तो हम अगर बेस को 2 ले लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बेस को 2 ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है ये पूरा 2 यूनिट हो गया। यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, और यहाँ आप A लिख दीजिए। और
ए पर परपेंडिकुलर बनाइए, 90 डिग्री बनाइए, 90 डिग्री। इसके लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं या कंपास का भी यूज कर सकते हैं। तो कंपास का यूज करेंगे तो आप इस तरह से एक आर्क खींचेंगे, फिर यहाँ से एक बार काटेंगे, दूसरी बार यहाँ काटेंगे और फिर इन दोनों जगह से यहाँ पर ऐसे काट देंगे। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ये रहा आपका 90 डिग्री बन गया है, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन गया। ये कितना हुआ आपका 1 यूनिट हुआ। इसको 1 यूनिट हम यानी 1 इंच लिए हैं ना, तो 1 इंच यहाँ मार्क कर देंगे। इस पॉइंट को आप बी लिख दें, ओबी को ज्वाइन करें। अब देखिए तो ये ओबी क्या हो जाएगा, ओबी क्या हो जाएगा, ओबी हाइपोटेनस है। ये राइट ट्रायंगल बना, आप देख रहे हैं 90 डिग्री बन चुका है। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 1 है परपेंडिकुलर और बेस है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 + 1 5, तो √5 आ जाएगा आपका। ये आपका नंबर लाइन है x x डैश, और OB हो गया आपका √2। जस्टिफाई करते हैं, जस्टिफिकेशन इन ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB में देखिए तो क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू √, यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो हाइपोटेनस इक्वल टू हो जाएगा √, ये स्क्वायर जो है RHS में जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, √, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हाइपोटेनस OB इक्वल टू √, AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, यानी कि √, AB कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, एंड OA कितना है 2 है, OA क्या है बाबू 2 है, तो 2 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 + 1 5, √5। वो भी क्या हो गया √5। तो अब इसे नंबर लाइन पर हम मार्क कर देंगे, O को सेंटर मानकर और OB को रेडियस मानकर एक आर्क खींचेंगे इस प्रकार। ये रहा, ये कट गया आपका। ये मान लीजिए पॉइंट C है जो कि √5 को इंडिकेट करेगा, √5 यहाँ लिख देंगे। देयरफॉर OB इक्वल टू OC इक्वल टू √5। इस तरह से आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो √5 को डायरेक्ट हमने रिप्रेजेंट किया। क्वेश्चन में अगर आपका रहेगा रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन √2, √3, √5, इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने होंगे, तो हमें शुरू से करना होगा। तो आपका एक्सरसाइज 1E का फर्स्ट क्वेश्चन भी है ये, एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।
1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। एक नंबर लाइन हमने खींचा, आप स्केल का यूज करेंगे। ये रहा आपका x डैश और एक पॉइंट मार्क कर लें O। इंच का यूज करेंगे हम, सेंटीमीटर की जगह इंच का यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये 1 इंच ले लीजिए आप और इसे A लिख दिए। ये आपका है 1 इंच या सेंटीमीटर, कोई यूनिट नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपका कोई भी यूनिट नहीं है। तो 1 हो गया। और A पर आप 90 डिग्री बना लेंगे। आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, थोड़ा क्लीन रहेगा। प्रोटेक्टर का यूज करेंगे तो नीट एंड क्लीन रहेगा। और प्रोटेक्टर यहाँ रख के इस तरह से आप मार्क कर लिए 90 डिग्री के सामने, और फिर इसे स्केल से मिला दिए और फिर 1 यहाँ पे आप काट लेंगे। यहाँ से कंपास आपके हाथ में होना चाहिए। कंपास से 1 इंच जो यहाँ काटे हैं, या स्केल से भी 1 इंच इस तरह आप काट लेंगे। इस पॉइंट को आप नेम दे दीजिए B। ज्वाइन OB को मिला दिया गया। ये रहा आपका 1। तो आइए देखते हैं OB कितना हुआ। जस्टिफिकेशन, यहाँ 90 डिग्री बन चुका है। इन राइट ट्रायंगल OAB, राइट ट्रायंगल OAB में OB क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है OA। AB यानी कि 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस OA भी है 1 का स्क्वायर। क्लियरली 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 + 1 आपका क्या हो गया? 2। रूट है तो √2 हो गया आपका। ये OB हुआ √2। तो आप पॉइंट O को सेंटर मान के और OB को रेडियस मान के यहाँ इस तरह से आप एक आर्क खींच देंगे और ये नंबर लाइन पर आ गया। ये मान लीजिए पॉइंट E हो गया, जो कि √2 को रिप्रेजेंट करेगा, √2। इसके बाद हमें √3 करना है। तो √3 डायरेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कोई मेंबर, बिग मेंबर नहीं है। तो इसे हम और आगे बढ़ाएंगे और OB को बेस मान के पॉइंट B पर 90 डिग्री फिर मार्क करेंगे। यहाँ एक प्रोटेक्टर का यूज करना होगा हमें। तो यहाँ OB को बेस मान लीजिए, लाइन मानिए, पॉइंट B पर 90 डिग्री बनाइए। तो आप प्रोटेक्टर इस तरह से रखेंगे इस लाइन पर और यहाँ 90 डिग्री यहाँ मार्क करेंगे प्रोटेक्टर में इस प्रकार, और स्केल से फिर इस पॉइंट को आप मिला लेंगे। फिर 1 इंच आप स्केल से या कंपास से ऐसे मार्क कर लिए और इस पॉइंट का नाम दिए C। ये भी है आपका 1, और अब ज्वाइन कर लेंगे OC को। ये रहा, यहाँ आपका 90 डिग्री है, ध्यान रहे। अब इन ट्रायंगल OBC देखते हैं OC कितना आ रहा है।
इन ट्रायंगल ओ बी सी ओ सी इज इक्वल टू रूट ओवर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी कितना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ओ बी कितना है, √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी आप देख रहे हैं 1 है, 1 का स्क्वायर, ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2 ही रहा और 1 का स्क्वायर 1, √3। ये ओ सी हुआ आपका √3। हमें क्या रिप्रेजेंट करना था, √3, तो इस तरह से √3 रिप्रेजेंट हो गया। √5 आप डायरेक्ट एक बार में ही कर सकते हैं उस प्रकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन। तो क्या ऐसे हम 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा क्या, देखो तो बच्चों 9 + 1 10 हो जाएगा। तो अगर हम बेस को 3 ले लें और परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हाइपोटेनस 10 आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, √10 रिप्रेजेंट करना है। एक नंबर लाइन हमने बनाया, x डैश, और ये मान लीजिए O है, 3 इंच का हमने ले लिया, या इसमें 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3 सेंटीमीटर लेंगे तो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करने में दिक्कत होगा, इंच ही लेते हैं। 3 इंच हमने मान लीजिए ये रहा, ले लिया, और इस पॉइंट को नेम दे दिया A। यह है आपका 3 यूनिट, यानी 3 इंच लिए हैं हम। स्केल पर आपका एक तरफ सेंटीमीटर होता है, दूसरी तरफ इंच होता है। जो बड़ा बड़ा यूनिट है वो इंच है, छोटा वाला यूनिट सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपको प्रोटेक्टर रखने में, ड्रॉ करने में मुश्किल होगा। 1 सेंटीमीटर माप करके आर्क लेने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम इंच ले लेते हैं। अब आइए पॉइंट ए पर 90 डिग्री हम बनाएंगे प्रोटेक्टर से। प्रोटेक्टर यहाँ रख देंगे और यहाँ 90 डिग्री के सामने इस तरह से डॉट देंगे, और फिर स्केल से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे स्केल रख के, और 1 इंच इस पर हम मार्क कर लेंगे कंपास से। कंपास से स्केल पर 1 इंच माप कर लेंगे, मापेंगे, मेजर कर लेंगे, और यहाँ पॉइंट ए को सेंटर मान के यहाँ से हम 1 कट कर लेंगे। ये हो गया आपका पॉइंट बी। ज्वाइन ओ बी को हमने ज्वाइन किया। देखिए तो यहाँ हमने 90 डिग्री बनाया था, तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, ओ ए बी राइट ट्रायंगल। जस्टिफिकेशन, in right triangle OAB, OB is equal to what? Hypotenuse equal to √over perpendicular square plus base square, AB square plus OA square। ये क्या हो जाएगा, AB है आपका 1 का स्क्वायर, प्लस OA आप देख रहे हैं 3 यूनिट है, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हुआ 1 एंड 3 का स्क्वायर हुआ 9।
रूट ओवर 9 + 1 10। तो ये रहा आपका ओ बी रूट ओवर 10। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अब नंबर लाइन पर इसे मार्क कर लेना है। वो पॉइंटों को सेंटर मान के और ओ बी को रेडियस मान के आप इस तरह से आर्क ले लेंगे जो कि नंबर लाइन पर आएगा। और ये पॉइंट मान लीजिए कि सी है जो √10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ओ बी और ओ सी दोनों रेडियस है, तो रेडियस आर्क का रेडियस तो इक्वल होता है। तो ओ बी और ओ सी इक्वल होगा जो कि √10 के इक्वल होगा। आप देख रहे हैं इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका √8। √8 को रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं कैसे हो पाएगा। क्या 8 को हम डायरेक्ट कर सकते हैं रिप्रेजेंट बिना √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट किए? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 4। और फिर ले लेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4। क्या 4 + 4 8 होता है? तो हम बेस भी 2 ले लेंगे और परपेंडिकुलर भी 2 ले लेंगे, तो हाइपोटेनस आ जाएगा √8। क्वेश्चन नंबर 4 है वी हैव टू रिप्रेजेंट √8 ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, इस पर एक ओ मार्क कर लिया। ये है आपका x डैश, और 2 इंच हम ले लेंगे, सेंटीमीटर नहीं। ये रहा आपका 2 यूनिट। 2 इंच ले रहे हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखना है। यहाँ पॉइंट ए लिख दिए, इस पॉइंट का नाम ए दे दिए। और पॉइंट ए पर 90 डिग्री बनाना है, तो हम प्रोटेक्टर रख के यहाँ 90 डिग्री मार्क करेंगे। आई होप सब लोग जानते हैं आप प्रोटेक्टर से 90 डिग्री बनाना। और ये रहा, इसे और लंबा करना होगा क्योंकि 2 यूनिट लेना है हमें, तो 2 इंच इसके बराबर यहाँ भी आप मार्क कर लेंगे। ये रहा, इस पॉइंट को हम बी नेम दे दिए। ज्वाइन ओ बी, ये रहा आपका 90 डिग्री। जस्टिफिकेशन, in right triangle OAB, OB is equal to √AB square plus OA square। AB है आपका 2 लिए हैं और यहाँ पे 2 है। 2 का स्क्वायर है AB एंड OA भी है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हुआ 4 एंड 2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 8, √8, यानी ओ बी हुआ आपका √8। अब पॉइंट ओ को सेंटर मान के और ओ बी को रेडियस मान के अब कंपास को फैला लेंगे और सेंटर ओ पे रखेंगे और आपका एक आर्क खींचेंगे, तो नंबर लाइन पर आएगा इस प्रकार। और इस पॉइंट को आप सी नेम दे दीजिए, जो आपका हो जाएगा √8। तो ये रहा √8। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर ऑन द रियल लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटिंग द रियल नंबर
positive real numbers on the number line, on the real line. Representing the positive real number on the number line. मान लीजिए रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है। रूट एक्स जो है इरेशनल नंबर नहीं है, जरूरी नहीं कि इरेशनल नंबर हो, ये रियल नंबर है और इसे रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। तो कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे आइए देखते हैं। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB से शुरुआत करेंगे, A से शुरू करेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू x सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट AB खींचेंगे जिसका लेंथ x सेंटीमीटर होगा। AB को एक्सटेंड कर देंगे C तक इस प्रकार कि BC का लेंथ होगा 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर। BC कितना होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ड्रॉ a line segment AB इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट AB खींचा जिसका लेंथ मान लिया कि 1 सेंटीमीटर है। अपने मन से एक AB लाइन सेगमेंट खींच दिया, उसको 1 सेंटीमीटर मान लिया, जूम कर लिया और AB को 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए, स्टेप्स। तो इसमें स्टेप 1 में ये हो गया। स्टेप 2 में एक्सटेंड AB टू C। AB को C तक एक्सटेंड किया मीन्स बढ़ाया, सच दैट इस प्रकार कि BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब स्टेप 3 में हो गया आपका फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। इसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा पॉइंट A से और पॉइंट C से, दोनों पॉइंट से, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट से मोर देन हाफ का आर्क लेकर, आधे से अधिक का आर्क लेकर हम यहाँ एक इस तरह से आर्क खींचेंगे पॉइंट A से और पॉइंट C से भी, और नीचे भी आपका इस तरह से कटेगा, इस तरह से, और
स्केल रख के हम यहाँ मार्क कर लेंगे पॉइंट ओ। तो इस तरह से हमारा मिल जाएगा मिड पॉइंट। यहाँ लिखेंगे हम फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट हम निकालेंगे। तो ये मिड पॉइंट हुआ आपका ओ। अब ओ विथ सेंटर ओ एंड रेडियस इक्वल टू ओ ए, फाइंड अ सेमी सर्कल with center O and radius equal to OA, radius equal to OA equal to OA, draw a semicircle, सेमी सर्कल। तो हम सेमी सर्कल यहाँ खींच लेंगे इस प्रकार, ये रहा। इसके बाद ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ओ सी। यहाँ हम 90 डिग्री एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर का यूज करके, बी पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ हमने 90 डिग्री बनाया है, प्रोटेक्टर से आसानी से बन जाएगा 90 डिग्री। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, which intersect the semicircle at D। D पर इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद ये तो नंबर लाइन है, इसको और थोड़ा बढ़ा लेंगे हम, और ये ज्वाइन कर देंगे OB को, जो कि √x होगा इसका वैल्यू, और O को सेंटर मान के OD को रेडियस मान करके, नो ये √x नहीं होगा, BD हो गया आपका √x, और B को सेंटर मानकर हम इसको वेरिफिकेशन के लिए मिलाना होगा, नॉट नाउ। तो BD हो गया आपका √x, और B को सेंटर मान के BD को रेडियस मान करके एक आर्क खींच लेंगे हम कुछ इस प्रकार, और इसको नाम दे सकते हैं E। तो ये रहा आपका पॉइंट BD इक्वल टू B इक्वल टू √x। इसको जस्टिफाई भी करना होगा, जस्टिफिकेशन। OB को हम ज्वाइन कर लेंगे, OD को ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए तो यहाँ हमें BD का लेंथ पता करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें OB फाइंड आउट करना होगा, OB कितना है, OD कितना है, तब हमें BD पता हो जाएगा। OB देखिए तो क्या है, OB इज इक्वल टू व्हाट, OC क्या है, पूरा AC का हाफ है ना, वो मिड पॉइंट है। AC का मिड पॉइंट है O,
तो OC हो गया AC का हाफ, और AC के हाफ में से ये BC यानी 1 सेंटीमीटर हम माइनस कर लेंगे। OB इक्वल टू हो जाएगा OC माइनस BC। OC में से हम BC माइनस कर लेंगे। OC क्या है बाबू? OC जो है AC का हाफ है, AC/2 माइनस BC। BC क्या है? 1 है। AC है कितना? x + 1, x + 1/2 माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे आप यहाँ, x + 1 - 2/2, यानी ये हो गया x - 1/2। BD इक्वल टू क्या आया? BD इक्वल टू x - 1/2। एंड OD कितना हुआ? आप देख रहे हैं OD तो रेडियस है ना, OA, OD, OC क्या है? सेमी सर्कल का रेडियस है, तो OA के इक्वल होगा। OD इक्वल टू OA। OA कितना है? रेडियस है, यानी AC का हाफ है, AC/2। AC कितना है बच्चों? x + 1/2। तो ये OD हो गया आपका x + 1/2। अब देखिए हमें निकालना है BD। इन राइट ट्रायंगल OBD we have OD इक्वल टू BD इक्वल टू, BD हमें निकालना है, OD तो पता है। BD इज इक्वल टू, यानी यहाँ हमें परपेंडिकुलर निकालना है बच्चों। परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यानी OD² माइनस OB²। आप देख रहे हैं OD कितना है? अभी हमने निकाला है OD इक्वल टू x + 1/2, यानी OD है x + 1/2 का स्क्वायर माइनस OB²। OB कितना है? ये OB इक्वल टू निकाले हैं ना, BD क्यों लिखा गया? OB इक्वल टू हो गया x - 1/2, x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा? देखिए आप, x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 2x + 1, और नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर आपका 4, और यहाँ भी 4 एलसीएम, इसका भी होगा 4 ही डिनोमिनेटर, तो आपका पूरा एलसीएम आप ले सकते हैं, 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि माइनस की वजह से साइन बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? यहाँ -2x हो जाएगा, x² - 2x + 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो गया आपका √x² + 2x + 1 माइनस x², और ये -2x जो है +2x हो गया, -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 4 है। आप देख रहे हैं x² आपका कट गया, x² कट गया, x² माइनस प्लस, और ये +1 भी कट गया आपका -1 से, बच गया क्या? 2x + 2x 4x, √4x/4, 4 से 4 कट गया, यानी क्या बचा आपका? √x। हम क्या निकाल रहे थे? BD। देयरफॉर BD इक्वल टू √x। BD √x हो गया आपका, और BD के इक्वल है BE, तो BE √x। तो इस तरह से आपका जस्टिफाइड हुआ।
तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आपका एक्सरसाइज 1E में क्वेश्चन नंबर है 5, रिप्रेजेंट रूट ओवर 4.7, रिप्रेजेंट रूट ओवर 4.7। क्वेश्चन नंबर है 5। रूट ओवर 4.7 रिप्रेजेंट करना है। तो एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसका लेंथ होगा आपका 4.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट ए बी। तो लिख देंगे हम यहाँ ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या करेंगे, इससे ए बी को हम एक्सटेंड कर देंगे सी तक। इस प्रकार की बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। एक्सटेंड ए बी टू सी such that BC is equal to 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट ऑफ हम निकाल लेंगे, जो कि पॉइंट O होगा। पॉइंट ऑफ AC एज O। इसके बाद हम क्या करेंगे, O को सेंटर मान के और OA को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल खींचेंगे। ये रहा आपका सेमी सर्कल। with O as center and radius equal to OA, draw a semicircle नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। प्रोटेक्टर की हेल्प से आप पॉइंट B पर 90 डिग्री बनाएंगे, जो कि सेमी सर्कल को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेगा। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC which intersect the semicircle at D। अब पॉइंट B को सेंटर मान के और BD को रेडियस मान के एक आर्क खींचेंगे, जो ये नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा और उसे हम पॉइंट इसे नेम दे देंगे। मान लीजिए पॉइंट E है, तो BD इक्वल टू B इक्वल टू रूट ओवर 4.7, रूट ओवर 4.7 हो जाएगा आपका।
बी डी इक्वल टू बी ई इक्वल टू √4.7। इसे भी जस्टिफाई किया जा सकता है। इसके लिए हम ओ डी को ज्वाइन कर लेंगे। जस्टिफिकेशन ज्वाइन ओ डी को हमने ज्वाइन किया। OB का लेंथ पता कर लेंगे क्या होगा, OD का लेंथ पता कर लेंगे क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं OB इक्वल टू क्या होगा, OC माइनस BC। OC माइनस BC, OC कितना है, OC AC का हाफ है, AC/2 माइनस BC यानी कि 1 है। ये BC हम 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किए हैं, AC/2 माइनस 1। इसका मतलब कि OB हो गया आपका AC/2। AC कितना है बच्चों, AC है आपका 4.7 प्लस 1 5.7/2, 5.7/2 हो गया। और ये OD कितना है, OD इज इक्वल टू है OD इज इक्वल टू, OD रेडियस है, OA OD और OC इक्वल होगा। तो OA क्या है आपका 5.7/2, 5.7/2। OD क्या है, AC का हाफ है, AC/2 यानी कि AC हो गया आपका AB प्लस BC यानी 4.7 प्लस 1 5.7/2। ये रहा आपका OD। और यहाँ ये मिस्टेक हुआ, ये देखिए OB आप निकाल रहे हैं तो AC/2 माइनस 1 यानी 4.7 प्लस 1 AC हुआ बाई 2 माइनस 1 करना होगा हमें, यानी कि ये हो जाएगा 4.7 प्लस 1 माइनस 2/2 यानी फाइनली हो जाएगा आपका 4.7 माइनस 1/2। और ये है आपका 4.7 प्लस 1/2, 4.7 प्लस 1/2। इसके बाद आप BD का लेंथ निकाल सकते हैं। देयरफॉर BD इज इक्वल टू BD इक्वल टू √OD² माइनस OB², OD² माइनस OB²। OD क्या हो जाएगा, OD है आपका अभी आप निकाले हैं 4.7 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी 4.7 प्लस 1/2 मीन्स क्या, 5.7 प्लस 1/2, 5.7/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 4.7 माइनस 1 क्या हो गया 3.7, 3.7/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ LCM 2 है 5.7 का होल स्क्वायर माइनस 3.7 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला अलजेब्रा का आप लोग पढ़े होंगे, A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B इंटू A माइनस B।
5.7 प्लस 3.7 इंटू 5.7 माइनस 3.7, 2 आ जाएगा। व्हाट हैपनिंग? और 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा। नाइन 9.4 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 2/4, ये 2 जा 4 कट गया। 9.4/2 यानी √4.7। इस तरह से आपका जस्टिफाइड हो गया। तो इस तरह से आप लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे रियल लाइन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे वो कल नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाएगा आपका। सो आज के लिए इतना ही।